हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश डूंगरपुर। आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 टू 12 तक के लिए नाउन केस, संज्ञा कारक। दोस्तों, ये संज्ञा कारक है वो रीट, आरपीएससी, पटवार या फिर कांस्टेबल, डीएलएड, पीटीटी किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम के लिए भी उपयोगी है, ताकि घर में जो ग्रेजुएट हैं और जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं वो भी पढ़ें और उनके साथ साथ ही अपने घर में जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी इस टॉपिक को पढ़ाएं, समझाएं। तो मल्टीपल आप इसका उपयोग कर सकते हैं। शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ द नाउन केस, यानी केस के अंदर नाउन किस प्रकार से कार्य करता है, कारक के अंदर संज्ञा किस प्रकार से कार्य करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो केस है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, यानी उसको कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक, उसी के अंदर डेटिव केस भी होता है और एक्यूजेटिव केस भी होता है। तीसरा है पॉजेसिव या जेनेटिव केस, संबंध कारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। वोकेटिव केस और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस यानी संबोधन कारक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। और कुछ नाउन का केस में और भी अलग तरह से कार्य करता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब और केस इन अपोजिशन और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी काम करता है नाउन केस में। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे आज और इनकी जानकारी करेंगे। पहला है नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक। When a noun or pronoun is used as subject of the verb in a sentence, it is in nominative case. जब कोई संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन क्रिया के कर्ता यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है। यानी सब्जेक्टिव केस में नाउन शुरुआत में, वाक्य के शुरुआत में आता है और वर्ब से पहले प्रयोग किया जाता है, वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे राम राइट्स एन एसे, राम इस वाक्य में सब्जेक्ट है और राइट्स यहाँ पर वर्ब है और ऐसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के पहले नाउन का प्रयोग किया गया है और वाक्य के शुरुआत में नाउन का प्रयोग किया गया है, इसलिए राम शब्द है वो यहाँ पर हमारे इस वाक्य में नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस का नाउन है। सी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो प्लेज वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर सी है और वाक्य के आरंभ में है, इसलिए यहाँ पर सी नाउन जो है वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का नाउन है। नॉमिनेटिव केस को जानने के लिए क्रिया से पहले हु या व्हाट लगा करके हम प्रश्न पूछे तो हमें जो उत्तर मिलता है वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का नाउन होता है। इस तरह से भी हम नॉमिनेटिव केस के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे अगर हम प्रश्न करें हु राइट्स एन एसे, निबंध कौन लिखता है, तो यहाँ पर उत्तर मिला हमको राम। तो राम है वो यहाँ पर नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का क्या है, नाउन है। यानी इस नाउन को यहाँ पर नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से सी प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर हम देखें तो वह क्रिकेट खेलती है। इसके साथ अगर हम हु लगा करके प्रश्न करें हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, तो उत्तर मिलता है हमें सी। सी यहाँ पर नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का इस प्रकार से नाउन है। तो ये है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस को आप इस तरह से समझें और ध्यान रखें। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, यानी when a noun or pronoun is used as an object of the verb in a sentence, it is in objective case. जब कोई संज्ञा या सर्वनाम है उसका प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट के रूप में अगर होता है, यानी जब कोई संज्ञा या सर्वनाम नाउन और प्रोनाउन क्रिया के कर्म ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हमारे पास कोई वर्ब है और उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किसी नाउन का प्रयोग होता है या प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे राम राइट्स एन एसे, राम एक निबंध लिखता है। अब यहाँ पर राम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है और राइट्स वर्ब है और ऐसे ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऐसे ऑब्जेक्ट है वो इस क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो कोई शब्द क्रिया के, कोई नाउन क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन होता है। नेक्स्ट है सी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। सी सब्जेक्ट हो गया,
प्लेज वर्ब हो गया और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्लेज जो वर्ब है, हमारी क्रिया है, उसका ऑब्जेक्ट कर्म क्या है, क्रिकेट है। तो इसलिए क्रिकेट शब्द जो क्रिकेट नाउन है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस को जानने के लिए हम दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिया और उसके कर्ता से पहले हम हुम लगा करके अगर या व्हाट लगा करके प्रश्न करें तो हमें जो ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पता लगता है। जैसे यहाँ पर अगर हम प्रश्न करते हैं हु व्हाट राम राइट्स, राम क्या लिखता है, तो आंसर मिलता है निबंध। तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो ऐसे है ऑब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। इसी तरीके से व्हाट शी प्लेज, वह क्या खेलती है, तो उत्तर मिला क्रिकेट। तो जो उत्तर मिला क्रिकेट वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस में एक्यूजेटिव केस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एक्यूजेटिव केस यानी व्हेन अ नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, जब कोई संज्ञा है वो किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। कोई प्रेपोजिशन है उसके कर्म के रूप में कोई संज्ञा काम करती है तो वो एक्यूजेटिव केस होता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर तो जो है बुक हमारा एक नाउन है और द टेबल हमारा एक नाउन है। यहाँ पर अब टेबल का बुक से कोई संबंध नहीं है, वो अपने आप में अलग है। लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है वो किसका है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एक्यूजेटिव केस का नाउन है। नेक्स्ट है दिव्यांश ब्रोक द विंडो। अब यहाँ पर दिव्यांश सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक है वो वर्ब हो गई और विंडो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये द प्रेपोजिशन है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर विंडो काम में लिया गया है। तो यहाँ पर विंडो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है और द विंडो वॉज ब्रोकन, यहाँ पर जो विंडो है वो सब्जेक्ट है, वॉज हमारी वर्ब हो गई और ब्रोकन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर द विंडो वॉज ब्रोकन, विंडो वॉज ब्रोकन जो है उसके अंदर विंडो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में काम में लिया गया है। तो इसलिए अंग्रेजी में संज्ञाओं का स्वरूप है वो नॉमिनेटिव, कर्ता कारक और एक्यूजेटिव यानी कर्म कारक दोनों में समान होता है। उनको अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। प्रायः नॉमिनेटिव कर्ता कारक क्रिया से पहले तथा एक्यूजेटिव जो कर्म कारक होता है वो क्रिया के पश्चात इसका प्रयोग करते हैं। अतः इन शब्दों के क्रम या तात्पर्य एक दूसरे से भिन्न रूप में होते हैं। इनका क्रम बदल दिया जाए तो वो भिन्न रूप में होता है। यहाँ पर इसका क्रम बदल दिया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लिया है, यहाँ पर इसको विंडो को सब्जेक्ट के रूप में काम में लिया है। और नॉमिनेटिव जो कर्ता होता है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है। तो यहाँ पर ये जो विंडो है वो नॉमिनेटिव यहाँ पर केस में है और वर्ब के पहले है, इसलिए नॉमिनेटिव केस में है। और वो यहाँ पर जो है वर्ब के या प्रेपोजिशन के बाद में है, इसलिए यहाँ पर ये एक्यूजेटिव केस में यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। इसके अंदर जो लिविंग नाउन होता है, प्राणी होता है, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो नॉन लिविंग नाउन होता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए इसको देखते हैं किस तरह से समझेंगे आप। जैसे सेंटेंस है आई गेव यू ए पेन, मैंने आपको एक पेन दिया। अब यहाँ पर आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, गेव हमारी वर्ब हो गई, यू हमारा ऑब्जेक्ट है और पेन हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट है, वहां पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यू शब्द जो है हमारा पहला ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर लिविंग नाउन है। लिविंग नाउन होने के कारण ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, प्राणी है कोई, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा डेटिव केस होता है। इसी प्रकार पेन जो है वो यहाँ पर नॉन लिविंग नाउन है और नॉन लिविंग नाउन होने के कारण ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हमें अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना हो, कैसे पता करेंगे किसी सेंटेंस में, हम वर्ब के साथ में अगर हुम लगा करके प्रश्न करें, जैसे हुम डिड आई गिव अ पेन, मैंने पेन किसको दिया, किसे दिया, तो आंसर मिला यू। तो जो आंसर मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस प्रकार हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना है तो हम वर्ब के साथ व्हाट लगा करके प्रश्न करेंगे। तो व्हाट डिड आई गिव टू यू, मैंने आपको क्या दिया, तो यहाँ पर उत्तर मिला पेन।
तो ये पेन है वो नॉन लिविंग नाउन है, इसलिए हमारा ये यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार एक वाक्य में जो नॉन लिविंग नाउन होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो लिविंग नाउन होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इसी को ही हम डेटिव केस कहते हैं। नेक्स्ट है पॉजेसिव या जेनेटिव केस यानी संबंध कारक। व्हेन अ नाउन डिनोट्स पोजेशन और ओनरशिप, जब कोई संज्ञा है वो किसी दूसरी संज्ञा पर अपना अधिकार प्रदर्शित करती है, अपना स्वामित्व प्रदर्शित करती है, तब हम पॉजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे लिविंग नाउन अगर हो तो उसके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस के साथ में पोजेशन का प्रयोग करते हैं। नॉन लिविंग नाउन हो तो पोजेशन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो हमें पॉजेसिव केस को प्रदर्शित करने के लिए हम जो है अधिकार प्रदर्शित करने के लिए, किसी वस्तु पर अधिकार प्रदर्शित करने के लिए लिविंग नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, और नॉन लिविंग नाउन के साथ हम ऑफ का प्रयोग करके इसे बनाते हैं। एस, अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग हिंदी में हम का के की का संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। इसमें अगर हम प्रश्न करें हुज, किसका या किसकी, प्रश्न से अगर हम उत्तर करें तो पॉजेसिव केस आता है। दिस इज राम्स मोबाइल, तो हुज मोबाइल इज दिस। अगर इस तरह से हम प्रश्न करें मोबाइल किसका है तो उत्तर मिलता है राम का। तो यहाँ पर हमारा जो राम है वो लिविंग नाउन है, और इस लिविंग नाउन के साथ में हमने अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये राम नाउन जो है वो पॉजेसिव केस का नाउन है। द कार्स टायर, द कार्स टायर। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि कार्स है वो यहाँ पर नॉन लिविंग नाउन है, और नॉन लिविंग नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉन लिविंग नाउन के लिए हम पोजेशन के साथ ऑफ और फिर उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे। तो सही सेंटेंस हमारा हो जाएगा द टायर ऑफ द कार्स। द टायर है वो यहाँ पर हमारा पोजेशन है, उसके साथ ऑफ लगा दिया, और कार है वो नाउन को जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार नॉन लिविंग नाउन के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और पॉजेसिव केस को आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जिसमें अपोस्ट्रोफी एस का और ऑफ का प्रयोग कहाँ पर किस किस तरह से होता है, उनके क्या क्या और भी अलग नियम है, उसका डिटेल में जानने के लिए आप यहाँ पर मेरे इस वीडियो में ऊपर यहाँ पर आई बटन आएगा, इस पर यहीं पर आप वीडियो को क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं, या वीडियो के अंत में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ इसी स्क्रीन पर, जहां पर पॉजेसिव केस नाउन के बारे में बताया होगा, वहां पर आप क्लिक करके इसके नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और शेयर कर दें फटाफट अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और वो इस चीज को सीख सकें। नेक्स्ट है वोकेटिव केस और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। वोकेटिव केस यानी हम किसी को संबोधन करने के लिए, पुकारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। व्हेन ए नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू कॉल और गेट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन। हम किसी नाउन या संज्ञा या सर्वनाम को पुकारने के लिए या उसका हमारी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसी व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए हम वोकेटिव केस का नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे गजेंद्र कम हियर, या फिर कम हियर गजेंद्र। अब यहाँ पर गजेंद्र है वो वोकेटिव केस का नाउन है, उसके साथ में कॉमा लगा दिया जाता है, तो ये वोकेटिव केस का नाउन हो गया। और अगर हम कम हियर गजेंद्र इस तरीके से कहते हैं, बाद में अगर इस नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। बॉयज डोंट मेक ए नॉइज, यहाँ पर बॉयज अब हमारा वोकेटिव केस का नाउन हो गया। इसी प्रकार राजीव कम हियर, यहाँ पर राजीव है वो वोकेटिव केस का नाउन हो गया, उसके साथ कॉमा होता है। दोस्तों, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे वीडियो कहीं इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, भटकने नहीं पड़ेंगे। सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सीधा मेरा चैनल खोलेंगे और उसमें प्लेलिस्ट पर, वीडियो के पास में प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, और वहां से लाइक कैटेगरी वाइज वीडियो है, जैसे आप वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर क्लिक करेंगे तो उसके सारे वीडियो मिल जाएंगे, और वैसे ही आप अगर नाउन पर क्लिक करेंगे तो नाउन के सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस प्रकार से कैटेगरी वाइज वीडियो भी दिए हुए हैं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन, और बेल आइकन दबाते ही आपको ऑल लिखा हुआ आएगा, वहां पर क्लिक कर देना है, ताकि टोटल जिस भी प्रकार के, जिस कैटेगरी के मैं वीडियो उपलब्ध कराऊंगा वो सब की जानकारी आपको होती रहेगी। नेक्स्ट है कुछ नाउन, ऐसे नाउन का प्रयोग और भी अन्य कार्यों में किया जाता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के रूप में काम किया जाता है, लिया जाता है।
सम वर्ड्स डू नॉट कंप्लीट द मीनिंग, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो वाक्य का सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं कर पाती है, और उन क्रियाओं को हम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे बी वर्ब होती है इज, आर, एम, वॉज, वर, या फिर अपीयर, लुक, सीम, बिकम, चूज, ग्रो, मेक, टेस्ट एटसेट्रा। तो ये सारी जो है वो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, और कॉम्प्लीमेंट इन क्रियाओं के बाद में प्रयुक्त होता है। ये जो क्रियाएं हैं उनके बाद हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। फॉर कंप्लीट सेंस, किसी वाक्य के सेंस को पूरा करने के लिए नीड ए वर्ड, हमको एक शब्द की आवश्यकता होती है, और वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे सी इज ए टीचर, अगर यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है, यहाँ पर क्रिया के बाद कोई शब्द नहीं है, मान लो टीचर नहीं है, तो इसका अर्थ क्या होगा, सी इज, वह है, लेकिन इसका सेंस, इस वाक्य का सेंस पूरा नहीं होगा कि वह क्या है, टीचर है या इंजीनियर है या डॉक्टर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर टीचर एक शब्द जोड़ा जो एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर इस वाक्य में है। इसी प्रकार यू आर एन इंजीनियर, तो यहाँ पर इंजीनियर शब्द है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है, इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, इसको पूरा करता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। अब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से होता है, श्याम बिकेम ए डॉक्टर। अब इस वाक्य में हम देखें, अगर डॉक्टर शब्द कॉम्प्लीमेंट है, वो अगर नहीं हो तो श्याम बिकेम, श्याम बना, लेकिन क्या बना, वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये डॉक्टर शब्द है वो इस श्याम, इस सब्जेक्ट को, इसके बारे में बता रहा है, इसलिए ये यहाँ पर हमारा जो है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। श्याम के बारे में बता रहा है कि श्याम एक डॉक्टर है, श्याम बना, लेकिन क्या बना, तो डॉक्टर बना, तो इस श्याम के बारे में बताता है, इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इसी प्रकार प्रवीण इज ए टीचर, तो यहाँ पर प्रवीण के बारे में ये टीचर कॉम्प्लीमेंट है वो बता रहा है। सी सीम्स हैप्पी, वह प्रसन्न प्रतीत होती है, दिखाई देती है, तो यहाँ पर वह प्रतीत हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है, हैप्पी प्रतीत हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, सी का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब में अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में जैसे सेंटेंस है हमारा, दे मेड विराट अ कैप्टन। अब यहाँ पर अगर कैप्टन शब्द ये कॉम्प्लीमेंट है वो नहीं है, तो वाक्य का अर्थ होगा दे मेड विराट, उन्होंने विराट को बनाया। क्या बनाया, यानी तो वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है, तो विराट को क्या बनाया, उस विराट के लिए यहाँ पर ये जो कैप्टन है वो इसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। इसलिए यहाँ पर दे हमारा सब्जेक्ट है, मेड हमारी वर्ब है, विराट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर इस कैप्टन का प्रयोग किया गया है, इसलिए जो कैप्टन शब्द है वो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है एक नाउन, तो कैप्टन है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का नाउन है। इसके बाद इलेक्टेड सरपंच, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है वो सरपंच है वो इस ऑब्जेक्ट इलेक्टेड का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए यहाँ पर ये सरपंच है वो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इस प्रकार सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है किसी वर्ब, किसी क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट, एक अतिरिक्त शब्द का प्रयोग करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहलाता है। केस इन अपोजिशन, व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड फॉर ए पर्सन इन ए सेंटेंस, जब दो संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है, वाक्य में दो संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है किसी एक व्यक्ति के लिए, तो पहली जो संज्ञा होती है दूसरी संज्ञा उसकी व्याख्या करती है, वो केस इन अपोजिशन होती है। जैसे विराट आवर कैप्टन मेड 60 रन्स। अब यहाँ पर विराट, लेकिन कौन विराट, आवर कैप्टन, तो यहाँ पर विराट जो पहली संज्ञा है, पहला नाउन है, उसका ये दूसरा नाउन कैप्टन है वो उसकी व्याख्या करता है, इसलिए यहाँ पर विराट की व्याख्या कौन कर रहा है, कैप्टन कर रहा है, इसलिए वो केस इन अपोजिशन है, और केस इन अपोजिशन है वो दो कोमा के बीच में होता है और दूसरा नाउन होता है, इसलिए यहाँ पर ये केस इन अपोजिशन के रूप में इस नाउन का प्रयोग किया गया है। कैप्टन यहाँ पर केस इन अपोजिशन के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। तब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा के बाद उसकी व्याख्या करने के लिए आए, तो बाद में आने वाली संज्ञा पहले आने वाली संज्ञा का समानाधिकरण होती है, तो बाद में आने वाली संज्ञा यहाँ पर कैप्टन है, इसलिए वो केस इन अपोजिशन है। नेक्स्ट है कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वीवर। अब यहाँ पर कबीर है, अब कबीर कोई भी हो सकता है, लेकिन हम किस कबीर की बात कर रहे हैं उसकी व्याख्या यहाँ पर रिफॉर्मर कर रहा है, सुधारक, ग्रेट सुधारक, महान सुधारक।
तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा वॉज ए वीवर, जो कि जुलाहे थे कबीर। तो यहाँ पर कबीर शब्द की व्याख्या कर रहा है रिफॉर्मर, तो रिफॉर्मर यहाँ पर केस इन अपोजिशन है, और कबीर जो है वो वहां पर नॉमिनेटिव केस का नाउन है हमारे। नेक्स्ट है यस्टरडे आई मेट योर ब्रदर द टीचर, कल मैं आपके भाई से मिला जो टीचर है। तो यहाँ पर जो है ब्रदर, योर ब्रदर जो है उसकी व्याख्या कर रहा है यहाँ पर टीचर। तो ये जो टीचर है वो यहाँ पर केस इन अपोजिशन है, और योर ब्रदर है वो यहाँ पर एक्यूजेटिव केस का नाउन है। नेक्स्ट है हैव यू सीन तरुण द आर्टिस्ट ड्राइंग। अब यहाँ पर इस वाक्य में तरुण है उसकी व्याख्या कर रहा है आर्टिस्ट तरुण, लेकिन कौन से तरुण की बात कर रहे हैं? जो आर्टिस्ट है, कलाकार है। अब यहाँ पर आर्टिस्ट के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये जो है जेनेटिव केस का नाउन है, और यहाँ पर इसका प्रयोग जेनेटिव केस के नाउन के रूप में किया गया है, और ये केस इन अपोजिशन भी है। नेक्स्ट है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट काम करता है। गॉड विलिंग वी शैल हैव अ गुड हार्वेस्ट दिस टाइम। अब यहाँ पर गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा हो या भगवान चाहेगा, वी शैल हैव अ गुड हार्वेस्ट दिस टाइम, इस बार हमारी फसल है वो अच्छी होगी। तो अब हमको अगर ये वाक्य कहना है वी शैल हैव अ गुड हार्वेस्ट दिस टाइम, इस समय इस बार हमारी फसल अच्छी होगी, तो हम इस पूरे वाक्य को भी कह सकते हैं। ये वाक्य अपने आप में पूरा है, लेकिन इसके साथ में गॉड जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जोड़ दिया गया है, और उसके साथ में वर्ब में आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम इस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में अगर हमको कहना है, तब हम इस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। अन्यथा इस वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं, केवल इतना ही कह सकते हैं कि वी शैल हैव अ गुड हार्वेस्ट दिस टाइम, इस बार हमारी फसल अच्छी होगी। लेकिन हम तरीका बदल करके कहना चाहें कि अगर भगवान चाहेगा तो इस बार हमारी फसल अच्छी होगी, तो इस तरह से कहने के लिए जो गॉड विलिंग का प्रयोग किया गया है, गॉड यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, और इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार वेदर परमिटिंग वी शैल गो टू माउंट आबू, हम माउंट आबू जाएंगे, ये वाक्य अपने आप में पूरा है। लेकिन अगर हमें उस तरीके से कहना है कि अगर मौसम अच्छा रहेगा, मौसम अनुमति देगा, मौसम की इजाजत होगी, तो हम माउंट आबू जाएंगे, इस तरीके से कहना है, तब हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना पड़ता है। तो वेदर यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, और उसके साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम इस तरह से इन वाक्य का प्रयोग करके कहना हो, तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये था अपना आज की वीडियो क्लास नाउन केस के बारे में। आप मेरे फेसबुक पेज का नाम है स्टडी विद प्रकाश डूंगरपुर, और ग्रुप का नाम है स्टडी विद प्रकाश डूंगरपुर। आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, इस नाम से सर्च करें स्टडी विद प्रकाश डूंगरपुर फेसबुक पर। और वीडियो आपको बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, इस टॉपिक के बारे में सीख सकें। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन, और बेल आइकन के साथ ऑल लिखा हुआ आएगा। जब आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तब ऑल लिखा हुआ आएगा, तो वहां ऑल पर क्लिक करना बहुत अनिवार्य है, ताकि ऑल का मतलब होता है जितनी भी प्रकार की मैं अलग अलग कैटेगरी के वीडियो बनाऊं, उन सब कैटेगरी के वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, और आप इससे अपडेट होते रहे, किसी भी जानकारी से आप वंचित नहीं रहे। तो लाइक करने का दोस्तों मतलब ये है, लाइक करने से कोई ऐसा कुछ नहीं है, लाइक का मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो लोग उसको वीडियो जब देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि इतने लाइक किए हैं, मुझे भी ये वीडियो देखना चाहिए। आप शेयर करेंगे तो शेयर करने से बहुत सारे लोगों तक जानकारी आप पहुंचा सकते हैं, आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने का मतलब ये है वीडियो को आपको इधर उधर कहीं ढूंढना नहीं पड़े, आपको भटकना नहीं पड़े, आपको वीडियो की जानकारी ऑटोमेटिक मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब करते हैं। तो इन तीनों चीजों का मतलब ये है। और लाइक करने से जो वीडियो बनाने वाला है उसको और भी अच्छा लगता है, और वो उसको प्रोत्साहन मिलता है, और वो अगला वीडियो है वो और भी बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करता है। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में पॉजेसिव केस के नाउन की डिटेल जानकारी के बारे में जो है पढ़ने के लिए पॉजेसिव केस को हम पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।